कारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। बहुत अच्छे। दान के प्रसंग में भगवान ने सतोगुणी और रजोगुणी दान 20वें और 21वें श्लोक के माध्यम से हमें समझा दिया। आज जो है तमोगुणी दान के बारे में भगवान बता रहे हैं 22वें श्लोक के माध्यम से। पहले पाठ करते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे और फिर विस्तार से समझेंगे। ए देश काले, यहाँ पर अकाले पढ़ना चाहिए। ए देश अकाल, यत दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। हाँ जी, संजीव शर्मा जी। थोड़ी देर में करता हूँ जी। अच्छा जी, ठीक है। भारद्वाज साहब। आदेश काले यत दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत् तामसम उदाहृतम। बिमला जी। स्वस्तिका जी। रेणु प्रसाद जी। जी। आदेश काले यद्यानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। बहुत अच्छे। बिमला जी। चरण स्पर्श भाई साहब, बिमला जी नहीं है अभी। अच्छा जी। स्वस्तिका जी। हाँ जी, संजीव शर्मा जी करेंगे जी। आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। ठीक है, अर्थ समझते हैं। अदेश अयोग्य देश, यानी अयोग्य स्थान पर दान देना। और अकाले, काल भी जो ठीक नहीं है, ऐसे समय में दान देना। और यत दानम, ऐसा दान जो अपात्रेभ्य, अपात्र को दिया जाता है, यानी जो योग्य नहीं है, देने के दान के योग्य नहीं है, उसको दिया जाए, उसको कहते हैं अपात्र। दीयते, उसे दिया जाए। तो 3 बातें बता दी पहली पंक्ति में कि उचित देश भी ना हो, यानी उचित स्थान भी ना हो, और उचित समय भी ना हो, और उचित
पात्र भी ना हो तब दान दिया जाए। और चौथी बात बता रहे हैं असत्कृतम, यानी जो सत्कार पूर्वक न दिया जाए, पूजा भाव से न दिया जाए। और फिर आगे कहते हैं पांचवा, अवज्ञातम, अवज्ञा से दिया जाए। अवज्ञा का अर्थ है तिरस्कार पूर्वक। तत्दानम, ऐसा दान जो है उसको तामस कहते हैं। तो 5 चीजें हो गई। जो तमोगुणी लोग दान देते हैं वो इस ढंग से देते हैं कि ठीक देश नहीं देखते, ठीक काल भी नहीं देखते, अनुचित देश और अनुचित काल समय और अनुचित पात्र जो योग्य नहीं है दान लेने के, और उसको भी सत्कार पूर्वक नहीं देते। और अवज्ञातम, तिरस्कार पूर्वक देते। ऐसे दान को तामस दान कहा जाता है। तमोगुणी दान कहते हैं। देश का विचार नहीं करते कि पुण्य देश हो, वहां पुण्य स्थान हो, वहां पर दान दिया जाए, बल्कि कहाँ देंगे? कलिंग आदि, मलेच्छादि जो अपुण्य देश हैं। कलिंग वो स्थान है जहां पर अशोक ने लड़ाई लड़ी थी और बहुत लोग वहां पर मारे गए थे, और फिर उसको ग्लानि हो गई थी युद्ध से, और उसने फिर जैन धर्म अपना लिया था। तो ये शायद उड़ीसा के आसपास कहीं स्थान है, कलिंग देश, जहां मलेच्छ रहते हैं। योग्य काल कौन सा बताया है? अब दान की बात, समय की बात करते हैं, ये तो देश की बात हो गई। जो उचित समय है वो कौन सा है? संक्रांति, जहां 2 समय मिलते हैं आपस में, उसको संक्रांति कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं सात्विक दान के विषय में, कि कैसे समय में दिया जाए, बहुत सी बातें हुई थी। अपात्र की बात आती है, योग्य पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, उसको दान देते हैं, उसको कहते हैं अपात्र। ब्राह्मणों को न दे करके अंधों को दान देंगे, भाई अंध विद्यालय है वहां दे आओ, दान है। कोढ़ी जहां रहते हैं उनको दे दो दान, उनको देना बेहतर समझते हैं बजाय किसी ब्राह्मण को देने के, विद्यालय को देने के, विद्वानों को देने के। ऐसी जगह पर दान देना ये तमोगुणी लोगों का विचार है, स्वभाव है। ऐसा जो है दान दिया जाए तो वो अपात्र को दान दिया जाता है, पात्र नहीं है, वो योग्य नहीं है।
ऐसे जो तमोगुणी लोग हैं वो कहाँ दान देते हैं, धन उनका कहाँ जाता है? तो भाष्यकार कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, मूर्खों को देते हैं, तस्कर जो हैं उनको देते हैं दान, डाकुओं को देते हैं। घूस किसी को देना है वो भी तो अनुचित है ना, तो घूस वगैरह भी इसी चीज में आते हैं। किस लिए देते हैं? इस डर से देते हैं कि ये हमारा कोई काम ना बिगाड़ दे। 6 बज रहे हैं तो डाकू जैसे एक दो महीने से कह देते हैं कि इतना चाहिए हमको, दो नहीं तो डाका डालेंगे, डर के मारे दे देते हैं। घूस मांगता है अफसर, दे दो, उसको दे देते हैं, तो ये समझते हैं कि हमने दान दे दिया। और किसी ने तो यहाँ तक भी कहा है, जो इनकी व्याख्या करता है गीता के श्लोकों की, कोई व्याख्याकार है वो कहता है, ऐसे लोगों को भी देते हैं जो नट हैं, नाचते हैं, अभिनेता हैं, नाटक करते हैं, उन लोगों को देते हैं। ऐसा दान जो है वो, जो उचित देश में ना दिया जाए, उचित समय में ना दिया जाए, और अनुचित व्यक्ति को दिया जाए, जिसको अपात्र कहते हैं, तो वो तामसी दान है, तमोगुणी दान है। और भी बता रहे हैं आगे, और कैसों को देंगे, किस तरह से देंगे, किस ढंग से देते। ये तो तीन वो बता दिए कि जिनको वो देते हैं, पर ढंग से, किस ढंग से देते हैं? असंस्कृतम, जिसको देते हैं उसका सत्कार करके नहीं देते। दान के अंदर नियम है कि जिसको तुम पात्र समझते हो दान का, उसे बड़े आदर पूर्वक प्रिय वचन बोल करके उसको बुलाओ, उसकी पूजा आदि करो, सत्कार पूर्वक दो, तिरस्कार पूर्वक नहीं। सत्कार साधु भी कहा है। साधु का अर्थ होता है कि जो अच्छा काम करता है, तो उसको कहते हैं कि आपने ये साधु किया। जो तामस देने वाले हैं, जो तामस दान देते हैं, उनके मन में ये भाव नहीं आता कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। बल्कि उसको जो सत्कार पूर्वक नहीं दिया जाता, तो उसके मन में ये बुद्धि आती है कि मैंने अच्छा काम किया। आगे है अवज्ञातम, अवज्ञा से, यानी उसको अपमान महसूस करा करके दिया जाए। पंडित जी को बुला लिया, समय दे दिया था उनको, कितने बजे आ जाना, अब उनको बैठा लिया, इधर उधर का काम कर रहे हैं, भोजन तैयार है, और कभी कोई फोन कर रहे हैं, कभी किसी से परिवार से बात कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि पंडित जी आ गए हैं, तो इनको समय जब दिया हुआ तुमने उसी समय पर इनको बैठाओ, आदर पूर्वक बैठाओ, प्रणाम करो। कोई प्रणाम नहीं करते उनको, चरणों पर स्पर्श नहीं करते। ब्राह्मण है,
वैसे भी स्पर्श करना चाहिए। फिर आप उसको दान देना चाहते हैं तो तिरस्कार पूर्वक दान देंगे। पंडित जी दे तो रहे हैं ये आपको, पंडित को भी नहीं देते वैसे, पर बुला भी लिया किसी समय में, पंडित जी आपको दे तो रहे हैं, पर हमारा ये काम सिद्ध हो जाना चाहिए। श्राद्धों में बुलाएंगे तो क्या पहुंच जाएगा हमारे बुजुर्गों के पास? पहुंचेगा तो नहीं। और आपको बुला लिया है। इस तरह की बातें उनके मन में आती हैं। और फिर ये भी होता है कि जब कोई समय नहीं होता, मौका बेमौके वो कह भी देते हैं कि हमने तुम्हें इतना दान दिया था। जिसको दान दिया था वो परेशान होकर के कहता है, ले ले भाई, तू बेइज्जती मत कर मेरी, ले ले वापस। जो तामस दान देते हैं तमोगुणी व्यक्ति, वो अवज्ञा से देते हैं, तिरस्कार पूर्वक देते हैं। नहीं तो पंडित जी को बुलाया, उचित ढंग से आसन पर बैठाओ, जमीन को पहले साफ करो, कच्ची जमीन है तो लीपो, जल का लोटा रखो, तर्पण के लिए श्राद्धों के अंदर तर्पण के लिए जो कुछ पंडित जी कहते हैं उनको सामग्री वहां पर जुटाओ। आप भी बैठो उनके सामने, जहां पंडित जी कहें कि भाई यहाँ बैठो, उनको गद्दी दे करके बैठाओ अच्छी तरह से। आप भी बैठो, जैसे वो कहते हैं इस तरह से तर्पण कराते हैं उसी तरह से करो, ये है विधि। और फिर उनको बैठ करके तबीयत से भोजन कराओ, और जाते समय उनको दक्षिणा भी, फल फ्रूट भी, मिठाई भी, वस्त्र आदि भी दो, चरण स्पर्श करो। और वहां कम से कम दरवाजे के बाहर तक तो छोड़ के आओ, नहीं तो कहो कि पंडित जी मैं लेकर के जाता हूँ आपके मंदिर तक, तो यदि कहे कि नहीं मैं चला जाऊंगा तो ठीक है। इस तरह का कोई भी विधि उनके मस्तिष्क में नहीं रहती, चाहते ही नहीं वो इस तरह काम करें। दान देने के लिए जो देश की बात, काल की बात, पात्र की जो बात बताई गई है, उसे यदि ठीक प्रकार से समझना हो कि कैसे दान दिया जाता है, तो हम उत्तरी का विवाह करते हैं तो उसको हम कन्यादान कहते हैं। उसको याद रखें कि किस तरह से हम कन्या को दान के रूप में देते हैं, उसको विचार करें। अंग्रेजी में जो चैरिटी कहते हैं ना, चैरिटेबल, उसी को लोग दान समझ लेते हैं। चैरिटेबल क्लिनिक कोई चला रहा है तो कह देते हैं कि ये तो दान कर रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। तो कैसे को दिया जाए? जैसे हम लड़की के लिए वर जो ढूंढते हैं, वो देखते हैं स्वस्थ होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, आय भी प्रचुर होनी चाहिए ताकि गृहस्थी को ठीक प्रकार से संभाल सके। और पंडित जी से जन्मपत्री भी मिलवाते हैं दोनों की,
कि आपस में ठीक ठाक से बनेगी कि नहीं बनेगी। ऐसे को तो नहीं देते ना किसी को, कि किसी अंधे को दे दिया, लंगड़े लूले को दे दिया, ऐसे तो किसी को नहीं देते ना। अच्छा वर्ड ढूंढते हैं, अपने से श्रेष्ठ ढूंढते हैं कि श्रेष्ठ होना चाहिए। देश का भी विचार करते हैं कि जहां वो लड़की जा रही है, जिसको हम भेज रहे हैं दान रूप में, वो साफ सुथरा देश है कि नहीं है, कोई जे कॉलोनी तो नहीं है, या कोई डाकुओं का देश तो नहीं है। बहुत तरह का ख्याल रख करके देते हैं। जलवायु तो ठीक है वहां की, लोग प्रचुर धनवान हैं, देखते हैं इस बात को। कई लोग तो ये भी देखते हैं कि वहां पर कोई आईएएस बना के नहीं बना, कोई डॉक्टर बना के नहीं बना, वहां से कोई अच्छा नेता वहां से बना के नहीं बना। तो ये देश की बात हो गई, यानी स्थान की बात। समय की भी बात है, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं कि कौन सा मुहूर्त है, फेरे का कौन सा है, सप्तपदी का कौन सा मुहूर्त है। वो उस मुहूर्त में प्रारंभ हो जाना चाहिए। इस बात का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। क्योंकि कन्या का दान देना है, तो दान को समझने के लिए कन्यादान को याद रखें। जब दूल्हा आता है, वर के पैर धोते हैं, पहले पटड़ा बिछाते हैं, उस पर खड़ा होने को कहते हैं, पैर धोते हैं। माथे पर चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं, सत्कार करते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ही, श्रेष्ठ व्यक्ति को ही तो दान दिया जाता है। और बाद में भी, विवाह होने के बाद भी कभी आदर नहीं, अनादर नहीं करते, अवज्ञा नहीं करते उसकी। उल्टा यही कहते हैं कि जवाई जी आए हैं, जी लगा करके बोलते हैं बाद में भी। बढ़िया भोजन खिलाते हैं, अच्छे सुंदर बिस्तर पर उनको शयन के लिए स्थान देते हैं, उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं। उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, सब ठीक ठाक है। मन में भाव ही नहीं आता कि कभी इनका असत्कार किया जाए। पर जो तमोगुणी बुद्धि वाले हैं, मूढ़ है, वो मूढ़ बुद्धि है उनकी, वैसा नहीं करते। वो तो ये सोचते हैं कि गरीबों को दे दो, वो दान देने से अच्छा है। ब्राह्मण को, विद्वान को क्या दान देना। वो दया और दान में कोई अंतर नहीं समझते। दया जो है वो कब की जाती है, जब कोई दुखी हो तो उसके दुख को दूर करने के लिए जो कुछ भी दिया जाता है उसको दया कहते हैं, ताकि उसका दुख घटे। उसमें इन वस्तुओं के विचार की आवश्यकता नहीं करते।
दया में। दुखी है दो, प्यासा है पानी पिलाओ, भूखा है भोजन दो। पर मूड बुद्धि जो है वो ये इस बात को नहीं समझते, वो दया और दान में फर्क नहीं समझते। वो दया के स्थान पर ही अपने आप को कहते हैं हमने दान दे दिया जी, अंध विद्यालय में दे आए जी। इस तरह से भगवान ने हमको पहले सात्विक दान के बारे में बताया, फिर रजोगुणी दान के बारे में बताया, और आज जो है तमोगुणी दान के बारे में बताया है। तो तमोगुणी दान के बारे में 5 चीजें बताई हैं। उचित देश नहीं है, अनुचित देश में देते हैं, अनुचित समय पर देते हैं, अयोग्य पात्र को देते हैं, और असत्कृत सत्कार पूर्वक नहीं देते, और अवज्ञातम अवज्ञा पूर्वक तिरस्कार पूर्वक देते। ऐसे दान को तामस दान कहा जाता है। तो भगवान ने इस विस्तार से तीनों प्रकार के ज्ञानों को, दानों को बता दिया है। तो हमारा सबसे पहले तो यही प्रयत्न होना चाहिए कि दान और दया में हमें अंतर समझ में आना चाहिए। दया करके दें तो उसको ये ना समझे कि मैंने वहां दान दिया, मैंने वहां दान दिया, नहीं, मन में भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उनका दुख दूर हो रहा है तो दया है उनके प्रति, स्वाभाविक है ये दया। दया प्रत्येक के मन में स्वाभाविक है, आती है। और जो सात्विक व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति होता है, वो उस भाव को कार्य रूप में परिणित कर देता है उसी समय। और जिसके संस्कार अच्छे नहीं होते हैं वो उस भाव को कहता बेकार है। अगर देता भी है ऐसे काल में तो ये कह करके कि मैं बड़ा हो गया, मैं इतना दान किया है, मैंने इतना दान किया है। विशेष बात यही बताई कि कन्यादान जो हम लोग करते हैं, अभी भी हमारे अंदर कन्या को, वर को देने में जो भी अभी बड़े संस्कार हमारे अंदर हैं, उन संस्कारों को अभी हम छोड़ नहीं पाएंगे। वो गहरे बैठे हुए हैं हमारे मन बुद्धि के अंदर। यद्यपि कुछ फॉर्मेलिटी, जिनको फॉर्मेलिटी करके त्याग देते हैं, ऐसे लोग फिर भी कम हैं। ये हमारा 22वां श्लोक पूरा हुआ। अब आप लोगों को शेयर करने के लिए है, इसमें आपको कुछ शेयर करना हो करिए। हाँ जी, नहीं तो फिर हमारा जो प्रतिदिन का रूटीन है, आनंद रस रत्नाकर पुस्तक से पाठ करिए। आप बताइए उसमें क्या निहित है,
हाँ जी। आज का शीर्षक है जी भागवत दर्शन में बिखरे मोती। भागवत दर्शन में बिखरे मोती। अच्छा। अच्छा, भागवत है या भगवत है? भागवत। अच्छा, भागवत दर्शन में बिखरे मोती, ठीक। जी जी। हाँ जी। पहला है ठीक ढंग से अपना साधन भजन करें। पहला जो इन्होंने वो दिया है, हाँ, क्या क्या बताया? ठीक ढंग से अपना साधन भजन करें। ठीक ढंग से है जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। लोग कहते हैं भगवान आशुतोष है, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं, हम्म 1 मिनट में खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा सुनकर जो लोग भजन करने के लिए घर द्वार छोड़कर निकल पड़ते हैं, वे जब माला हाथ में लेकर बैठते हैं, तब आधी माला पूरी होते होते वह देखने लगते हैं कि अभी भगवान आ रहे हैं या नहीं। जब हम्म 5-7 माला फेरने तक भगवान नहीं आते, तो उनके मन में निराशा हो जाती है। इसलिए भगवान दुर्लभ हैं, यह बात भी मन में रहनी चाहिए। नहीं तो लोग उनको सुलभ सुलभ करके सस्ता सौदा बना देते हैं। ध्यान भक्ति कोई घास पात नहीं है कि कोई उसे हाथ से उठाकर दे दे। उसके लिए भजन साधन अभ्यास करना पड़ता है। जो चीज कायदे की होती है वह कायदे से ही मिलती है। अतएव मनुष्य को ठीक ढंग से अपना साधन भजन अनुष्ठान करना चाहिए। ठीक। दूसरा है भगवान को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाले बावरे हैं। ऐसा वर्णन आता है कि अपने सेवक के लिए भगवान की आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं। अपने सेवक की गोद में सिर रखकर भगवान लोटपोट हो जाते हैं। अपने सेवक का ध्यान भगवान बैठकर करते हैं। वास्तव में भगवान ऐसे ही हो तो जो अपने सेवक के प्रेम को चाट जाए, तो अपना समग्र प्रेम अपने सेवक पर बरसा दे। ऐसा सुशील, ऐसा भक्त वत्सल, ऐसा उदार, ऐसा सौंदर्य माधुर्य सार और ऐसा गुण निदान भगवान और कहाँ मिलेगा। इनको छोड़कर जो लोग दूसरे से प्रेम करते हैं वे बावरे ही होते हैं। तीसरा है जी हितकारी क्रोध। देखो, जो भगवान के मार्ग में चल रहा है उसको क्रोध आदि विकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे आएंगे तो उसके भजन में बाधा पड़ जाएगी। परंतु जिसको एक बार भगवान मिल जाते हैं, उसके जीवन में यदि कभी कभी क्रोध आ भी जाए तो उस पर दोष दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अब कोई साधक तो है नहीं। इसलिए उनके जीवन में जो क्रोध आदि आते हैं उनमें भी ईश्वर की इच्छा रहती है और उनसे किसी न किसी की भलाई होती है। आप यदि ऋषियों के जीवन पर ध्यान देंगे तो आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट मालूम हो पड़ेगी। महात्मा लोग जो शाप दिया करते थे, वह देखने में तो क्रोध ही मालूम पड़ता है, किंतु उस शाप से में भी अनुग्रह ही रहता है, हित भरा रहता है। और फोर्थ है जी स देवो ये देव क्रूते ते देव मंगलाय। असल में हम भगवान के काम में कभी कोई दोष निकालते हैं जब उसको पूरी तरह से नहीं समझते। यदि उसकी गहराई में घुसे तो भगवान के किसी भी काम में दोष निकालने का कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि स देवो ये देवो क्रूते तदेव मंगलाय। भगवान जो करते हैं उसी में हमारा बड़ा भारी मंगल होता है। ये है जी आज का पाठ। चार बातें बताई हैं। चारों को स्मरण रखना प्रत्येक के बस की बात तो है नहीं एक साथ।
तो इस तरह से अगर अलग अलग बातें हो तो उनको एक एक को डील कर लिया जाए तो ज्यादा ठीक रहता है। तो पहली, पहली है जी, ठीक ढंग से अपना साधन भजन करें। हाँ हाँ ठीक है, इसके बारे में हाँ, सार रूप से बताएं, ठीक ढंग से करें। जितना समझ आता है ना, जैसे ठीक ढंग का मतलब वैसे एक मतलब ये भी होता है कि हम नियमित रूप से भी करें, जिसमें हम्म रेगुलैरिटी हो। हम्म और भी होंगे ठीक ढंग के और तरीके भी। और मेरे को जैसे इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम रेगुलैरिटी से कोई चीज़ करते हैं तो वो बड़ा मोनोटोनस हो जाता है, और फिर उसमें ना इंटरेस्ट नहीं आता, ऐसा लगता है कोई नयापन तो है नहीं, और फिर जो शुरू में उसमें बहुत अच्छा भी लगता था, कुछ होता था, बाद में वो इंटरेस्ट चला जाता है। तो उसको हम्म कैसे मेंटेन किया जाए ठीक ढंग में? जैसे अगर एक बात ये है तो इसको कैसे मेंटेन करें कि उसमें हमें हर रोज नया रस लगे उसके अंदर, जो हम कोई भी एक हम्म प्रेयर कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वो हम्म 4-8 दिन बाद ये ना लगे कि अब इसमें बोर हो गए। ठीक बात। हाँ, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है सबके सामने। तो साधक जो है, जो इस कठिनाई को हल कर लेता है तो कामयाब है, नहीं तो छोड़ देता है फिर। हाँ, बोले कोई इस कठिनाई के बारे में, इसका सॉल्यूशन बोले। ये कहते हैं जी रेगुलर करने पड़ते हैं तो मोनोटोनस हो जाता है। और हम्म जीवन का रूटीन ही ऐसा है, सुबह 7 बजे उठ के स्कूल में जाना है, मन हम्म करता है नहीं करते फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, हम्म क्योंकि उसमें तो कम से कम ये एक लालच लगा हुआ है कि जी चलो तनख्वाह मिलेगी। और कुछ अध्यापक ऐसे भी होते हैं बड़ी खुशी से जाते हैं करके कि चलो आज ये परमात्मा के ईश्वर के काम के लिए जा रहे हैं, बच्चों को अच्छे ज्ञान की हम्म बात बताएंगे, तो आलस हम्म भी नहीं करते हैं, कई ऐसे भी होंगे। हम जैसे हम्म योगा में भी देखते हैं, बट कई बहुत रेगुलर आते हैं, बारिश है आंधी है कुछ भी है करके पहुंच जाते हैं, कहते नहीं हम्म सेहत के प्रति हम सावधान हैं, और हम हम्म रेगुलर जाते हैं। हमारे जैसे हम्म आलसी देख लेते हैं करके कि भी छोड़ो भी नहीं जाते। मगर हम्म ये जो रूटीन जो रेगुलर बनता है, चाहे रस आए चाहे ना आए, महात्मा हम्म लोग कहते हैं कि कुछ समय के बाद धीरे 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 अपने आप बैठ करके प्रयास करेंगे तो फिर रस आने लगेगा, क्योंकि हम्म अभी तक रस का अनुभव हुआ नहीं है। मगर जब वो बीच में छोड़ दोगे तो रस कहाँ से मिलेगा? हम्म, ठीक। और कोई बोले जी। हमारा मन ना करे तब भी हम उस काम को करते रहते हैं, तो थोड़े दिनों में हमें उस काम की भी आदत पड़ जाती है, उस काम में हमारे भाव भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए नहीं भी मन करे तो भी हमें उस समय पे उस काम को जरूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा जी। करते करते फिर अगर किसी दिन नहीं भी कर पाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, वही करने को मन करता है। अभ्यास जो है वो मोनोटोनस भी करता है, और अभ्यास जो है वो रुचि भी पैदा करता है। अभ्यास बार बार किसी काम को करते हैं तो वो सरल भी हो जाता है, समय भी कम लगता है उसके अंदर, और उसके बिना फिर रह नहीं पाते, करना ही पड़ता है। पर ये जो मोनोटोनस बात है ये कुछ दिनों के लिए रहती है, क्योंकि इसमें फल सामने दिखता नहीं है। यदि ये सोचे कि भी परमात्मा से प्रेम हो गया, परमात्मा मुझे मिल गए तो सब कुछ मिल गया, उन्हीं की, उसके लिए तो मैं कर रहा हूँ। लोगों की तो प्रशंसा है, उनके कसीदे तो हम बार बार पढ़ते हैं, मनुष्यों की बड़ाई करते हैं, पर जो वास्तविक बड़ाई करने के योग्य है उसकी नहीं कर पाते। तो बार बार करने से
ये हॉबी बन जाएगी, मेक इट ए हॉबी। और हॉबी को करने में फिर कोई मोनोटोनसता नहीं रहती है। करते रहें तो वो मोनोटोनी जो है वो खत्म हो जाती है। सामने टारगेट हो तो अपने आप ही दिल करता है करने के लिए, एफर्ट्स करता है आदमी। टारगेट रखेंगे तो जरूर होगा। यदि हाँ, उसके अंदर हमारा टारगेट है कि अचीव हमने यही करना ही है, तो अपने आप ही वो होती है अंदर से कि ये तो करना ही करना है। समय स्थान है, निश्चित रखेंगे तो उसी समय में याद आ जाएगा वो करना है। स्थान भी याद दिला देगा उसी समय में। और जो कुछ हम करते हैं, माला जपते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो तुरंत माला की तरफ हाथ चला जाए। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। संसार का अभ्यास हमने अनेक जन्मों तक किया है, इसीलिए परमात्मा की ओर दृष्टि नहीं जाती है। जब हम ये समझ लेंगे कि परमात्मा से प्रेम करना ही वास्तविक प्रेम है, संसार से प्रेम जो है वो कोई प्रेम कर नहीं सकता, वो तो गौण प्रेम है। अपने लिए ही तो हम प्रेम करते हैं, परमात्मा के लिए ही तो हम प्रेम करते हैं। गौण प्रेम जो है वो कभी अनुकूल होगा तो उससे हमको रुचि बनेगी, अब प्रतिकूल हुआ तो हम उसको हटा देंगे। तो इस पर चिंतन करें कि भाई किस तरह से मुझको क्यों लगता है ये मोनोटोनस है। तो अभ्यास तो इसकी एक बात बताई थी। रूटीन जो है एक बना लिया, निश्चित समय का, निश्चित स्थान का, किसी जिस ढंग से आसन में बैठना है, तो अभ्यास पड़ जाएगा। कई बार हम कई आसन बदलते हैं जप करते हुए। घंटा भर मान लो जप करना है, करते नहीं है, पर करना हो तो हम कई आसन बदलेंगे। एक आसन में रखो, दुखता है दुखने दो, कुछ देर दुखेगा फिर ठीक हो जाएगा। और जहां ये अभ्यास पड़ गया कि एक ही आसन में हमने करना है, 5 7 10 दिन अगर एक ही आसन में कर लिया, तो फिर ये नहीं लगता कि भाई इस आसन को हम बदलें। और शरीर को छूट मत दो, मन को छूट मत दो। मन को छूट देने से मन फिर शरीर को भी अपने साथ खींच लेता है। तो ये तो हो गया समाधान। अब बाकी जो भारद्वाज साहब ने जो पहला पढ़ा था और ये बताया था कि आशुतोष जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो उनका स्वभाव है, प्रसन्न हो जाते हैं। पर हम अपनी तरफ से कोताही ना करें कि जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं तो हम जल्दी ही उनका परिणाम क्यों नहीं आता। क्योंकि धर्म का पालन बड़ा कठिन है। प्रसन्न तो हो जाते हैं पर योग्यता भी तो देखते हैं। जो योग्य हो जाता है प्रसन्न हो जाते हैं। और पहले में तो जो भारद्वाज साहब ने कहा था वही है। पहले में और कोई बोलना चाहे बोले। वो जो आपने ठीक प्रकार से बोला भजन हम्म, वगैरह करना चाहिए, वो ठीक प्रकार का क्या मतलब है? ठीक प्रकार का यही है, जैसे जो भी भजन या स्तोत्र पाठ करना है या जप करना है, जिस तरह से बताया उसी तरह से जप करना है। शास्त्र में जैसे कहा गया है उस तरीके से स्तोत्र पाठ करना है। जोर जोर से बोलने के लिए कहा गया है, जोर जोर से बोलो। तरीका तो यही है। ये तरीका नहीं है कि वो मोबाइल में लगा लिया और उसकी बात को सुनते रहे। तो ये गलत तरीका, ठीक तरीका नहीं है। वाणी का प्रयोग होना चाहिए, कंठ और तालु का प्रयोग होना चाहिए, तभी वो ठीक तरीका, बोलने का तरीका ठीक रहा। इसी तरह से बैठने के तरीके भी बात आ गई। और इसी तरह से शुद्ध होकर के बैठना, ये भी भली प्रकार से समझ करके हमने
करना है इसी तरीके से। इसमें एक परेशानी और आ जाती है, जब हम जिह्वा से बोलते हैं ना तो जिह्वा हमारी अभ्यस्त हो जाती है। हम्म, हाथ से करते हैं, हाथ हमारे अभ्यस्त हो जाते हैं। पर कई बार ऐसे महसूस किया कि इन दोनों कामों में ही हमारा दिमाग तो कहीं और था। जिह्वा ने अपना काम बिल्कुल सही किया था, हाथ ने भी अपना काम बिल्कुल सही किया, लेकिन आपका दिमाग वहां नहीं था। ऐसा कई बार मैंने महसूस किया है, और मेरे ख्याल से मेरे को लगता है जैसे हम एक फ्लो में कोई चालीसा ही पढ़ते जाते हैं, वो बिल्कुल सही पढ़ रहे होते हैं, चाहे आपका दिमाग कहीं पे भी चला जाता है बीच में, क्योंकि वो जीवा हमारी जो है वो अभ्यस्त हो गई। ऐसे ही कुछ लिख रहे हैं, मंत्र लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, दिमाग कहीं भी चला जाए, आपका हाथ अभ्यस्त हो गया, वो गलत नहीं लिख रहा। ये मेरा अपना अनुभव है, दिमाग जो है कहीं कहीं घूम ही आता है उस बीच में। ठीक बात है। आपने ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बताई है, तो इसमें बोलना चाहे जो बोले। ये बिल्कुल वही बात है जो मैं आपको कह रही थी कि हम्म, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं, इसलिए हम उस जगह पे अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और हम कुछ कुछ और चीज़ें जहाँ पे हमारा और इंटरेस्ट है उनको हम्म, सोचने लगते हैं। तो वो जो हम्म, मैं मोनोटोनस वाली बात कर रही थी वो यही है कि अभ्यास इंद्रियों को और शरीर को करवाना आसान है, मन को और बुद्धि को अभ्यस्त करना या वहाँ पे कंसंट्रेट करना पूरे टाइम पे वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म। और बोले। कान हमने देखा नहीं जी प्रभु को और इसके निराकार रूप को, लेकिन जो सतगुरु हैं या गुरु हैं या जिनसे प्रेम होता है, सत्संग करते हैं तो उनसे प्रेम करते हैं, तो उनके कहने में चलने से जो है हम आगे बढ़ जाते हैं और उधर से उधर ध्यान चला जाता है। उनका ध्यान करें तो हो सकता है, और उधर निराकार की तरफ ध्यान नहीं जाता है जी। ठीक है, आपने इसको समाधान के लिए भी आपने ठीक से बात बताई है कि अगर कोई मंत्र या जो आदेश दिया है, अगर वो सदगुरु ने दिया है, हमारे गुरु ने दिया है, तो हमारे ऊपर एक बंधन रहता है और हमारी श्रद्धा भी है गुरु के अंदर, तभी तो गुरु बनाते हैं। तो वो श्रद्धा जो है ना वो काम करती है। फिर अपने मन से अगर हम कुछ करने लग जाएं, नहीं ये मंत्र अच्छा है, इसको कर लेते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भाई गुरु का दिया हुआ मंत्र जो है वही फलीभूत होता है। तो ये अच्छी बात है कि जिस वक्त कोई भी कोताही होने लगती है तो गुरु का ध्यान आता है कि भाई उन्होंने कहा है ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो अपना तो ये प्रैक्टिकल अनुभव भी है कि गायत्री मंत्र का जप के लिए कितनी कठिनाइयां आई, औरों को ऐसा नहीं बताया गया, फिर भी मन ने ये समझा इस बात को कि गुरु जो है वो गलत आदेश तो दे नहीं सकते, मुझको उन्होंने योग्य समझा होगा तभी तो दिया कि अर्थ सहित करो गायत्री का मंत्र का जप। बड़ी कठिनाई आई, अब हो जाता है। तो ये बात ठीक बताई, क्योंकि हमें गुरु से प्रेम है, तो उनका गुरु की प्रेम और श्रद्धा जो है वो हमारे सहायता करती है। ये तो खुराना जी ने बताया, ठीक बताया। और दूसरी जो पराशर जी ने जो अपनी कठिनाई बताई है वो भी जेन्युइन कठिनाई है, इस तरह से होती है। तो उसमें भी एक तो समाधान ये है कि अर्थ का भी मन में आता रहना चाहिए। जो सरल है, जैसे हनुमान चालीसा है, सरल है, उसमें कोई शब्दावली अगर नहीं आती है तो उस शब्दावली को समझ लो, जान लो, जहां से भी मिलती है उस शब्दावली का अर्थ मिलता है। तो अर्थ सहित मन में तो आए, कम से कम जिस समय में जप कर रहे हैं उस समय में अर्थ आए तो मन दूसरी तरफ भटकने से रुकेगा, निश्चित रूप से रुकेगा। अच्छा, फिर ऐसा है अगर उसके बाद भी उसका भी रूटीन बन गया अर्थ का भी, तो
तो फिर ये है कि जब अगर हम बोलते हैं उसको मुंह से, तो वाणी जो है वो कान में भी जाती है, तो हमारा श्रवण इंद्रिय भी उसका सहयोग करती है। बीच में अगर हम मन कहीं और भी चला गया, तो वो जब कान जो है वो जब सुनता है तो फिर वो उसको ध्यान आ जाता है, हाँ ये अर्थ है। तो अगर सारे मंत्र के अंदर मान लीजिए 2-3 जगह, मान लीजिए लंबा मंत्र है, 2-3 जगह विक्षेप होता भी है, तो उसको जोर से बोलने से वो स्मरण हो जाता है, याद आ जाता है कि भाई हाँ हमारा मन कहीं और चला गया। मन मन में बोलते हैं तो फिर वो नहीं जाता इतना। और इसी तरह से माला हाथ में लेकर के जपते हैं तो हमारी कर्मेंद्रिय भी जो है वो सहयोग करती है कि माला रुक गई तो हमें पता लग गया कि भाई हाँ ये रुक गई है। गिर भी जाती है कई बार, है इस तरह से भी हो जाता है। तो ये कठिनाइयां ना समझ करके इसको चैलेंज समझा जाए कि ये चैलेंज है, आई कैन, मैं इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करो, कर सकता हूं मैं इसको। इच्छा शक्ति को अपनी दृढ़ बनाओ, महत्व समझो इस बात का, जिस बात को कर रहे हैं उसको महत्व समझा जाए तो बहुत कुछ सरलता हो जाती है। अपने आप भी किसी तरह से समाधान निकालो कि ये मुझको ज्यादा लगता है, उचित लगता है, उसको भी लो। और मान लीजिए अगर मंत्र के अंदर है 2-3 बार चला भी गया ध्यान तो फिर आ जाता है, फिर आ जाए तो वो भी ठीक है, पूरा का पूरा तो भूला नहीं रहा ना। और धीरे धीरे फिर जो है ये भी मन में होगा कि भाई जब मैं इधर उधर मन चला जाता है तो नहीं जाने दूंगा, ज्यादातर जगह पे मन हमारा बना रहा तो ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि 2-3 जगह गया है हम उसको खींच के ले आएंगे। जी हाँ, एक बार आपने ही बताया था कि अगर कभी ऐसे ध्यान करते हुए या कुछ करते हुए मन इधर उधर चला जाए और वापस लाना है तो जोर से ओम बोलना है। बिल्कुल ठीक है। ज्यादा ही नींद सी आने लगे तो ओमकार की ध्वनि जो है वो लंबी करें, ओमकार ओम, इस तरह से जितना भी सांस भर के और जितना भी पूरा निकलता है सांस तब तक उसको करें। और उसमें ए और ऊ को जो है वो थोड़ा 1/3 और 2/3 जो है वो मैं में ही ध्वनि रहे। इसका भी एक विज्ञान है, ये अगले श्लोक के अंदर यही ओम का ही आएगा। इसके अंदर ए जो है वो विराट को बताता है, भगवान का विराट स्वरूप। ऊ जो है वो भगवान के सूक्ष्म रूप को बताता है, हिरण्यगर्भ को बताता है। और जो मैं जो है वो परमात्मा के ईश्वर रूप को बताता है, इसीलिए उसकी ध्वनि जो है वो अधिक समय तक रहनी चाहिए, 2/3 तक। तो एक बार इस तरह से उच्चारण कर लोगे तो नींद आ रही है खुल जाएगी, जब भी आए तभी करो। अनेक उपाय हैं। गीला रुमाल करके रखो, है? गीला रुमाल अपने मुंह के ऊपर फेर लो, बलगम आने लगता है कि कटोरी रख लो प्लास्टिक की, उसको निकाल दो यहाँ पर। आवाज कई बार बोलते बोलते जो है ना वो बलगम जो है वो निकलने को करता है, फिर वो आवाज पूरी तरह से ठीक नहीं आती है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बताता हूँ मैं, मेरे साथ भी आती है तो मैं उसका समाधान इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक तरह से ध्यान इधर उधर चला जाता है तो खड़े होकर के कर लो, ध्यान तो रहना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है
कि सब तरफ से निवृत्त होकर के, न उस समय में किचन का ध्यान हो, न उस समय में पुरुषों को अपने बिजनेस का ध्यान हो, न अपने किसी परिवार का ध्यान हो, और सबको ये कहें कि मुझे इस समय में डिस्टर्ब नहीं करना। मोबाइल भी वो एरोप्लेन मोड पर लगा दो, कोई भी विक्षेप ऐसा ना रहे कि जो तुमको किसी तरह से हमें रोक सके। और लोगों को भी पता लग जाना चाहिए कि इस समय में ये किसी तरह की बात नहीं करेंगे, और फिर निश्चय रूप से करें, निश्चय ये करके करें कि मैं पूरा जागरूक रहूंगा पहले से। निश्चय में बड़ा बल है। इच्छा शक्ति रहनी चाहिए, सब काम सरल हो जाते हैं। और ये सोच करके कि इधर जो बढ़ना है ये सरल नहीं है, धर्म की ओर बढ़ना, परमार्थ की ओर बढ़ना सरल नहीं है। संसार की ओर भी कौन सी सरलता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी संसार में सेट नहीं होते। सेट करते करते अनसेट हो जाते हैं हम खुद। सबको तो सेट करने लगते हैं, वो तो सेट होते नहीं है, हम अपसेट हो जाते हैं। तो उस समय में किसी तरह का भी ख्याल नहीं आने देना है, और ख्याल आए तो फिर एकदम डांटो कि क्या इसीलिए बैठा था मैं, अरे इतना समय तो कम से कम मैं अपने उसमें लगा रहूं, ये तो मेरा उद्देश्य नहीं था कि मन उधर चला जाए। और अनेक युक्तियां आप अपना सकते हैं अपने अपने ढंग से। जी। सेकंड है जी, भगवान को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाले बावरे हैं। हाँ, ठीक बात है। हाँ बोलिए जी, कौन बोलता है? तभी तो आया है कृष्णम वंदे जगत गुरु। क्या हमें गुरु बनाने चाहिए? क्यों नहीं बनाने चाहिए? हर फील्ड के अंदर हम गुरु बनाते हैं कि नहीं बनाते? शिक्षा प्राप्त करनी हो तो स्कूल में जाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं हमको। बिजनेस के लिए जाते हैं तो बिजनेस का एमबीए जो कोर्स करते हैं वो भी 2 साल पढ़ाते हैं, सीखते हैं वहां पर। हर क्या भगवान हर जगह है? भगवान हमारे गुरु नहीं है क्या? वेद से शिक्षा पा रहे हैं। तो भगवान गुरु हैं, जो उनका शास्त्र दिया हुआ है उसको समझने में दिक्कत आती है तो फिर गुरु तो समझाएगा कि नहीं समझाएगा। उनके जो शास्त्र दिए हुए हैं, अब ये गीता जो है ये शास्त्र दिया हुआ है, उनकी आज्ञा है ये गीता। तो क्या हमको अपने आप पढ़ने से ये समझ में आ जाएगा क्या? जब तक इसको आदि गुरु शंकराचार्य इसका भाष्य नहीं लिखेंगे, और फिर जो परवर्ती गुरु हैं, बाद में आने वाले गुरु हैं, वो इनकी कमेंट्री हमारी भाषा में नहीं देंगे, तो क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। जब तक नहीं देंगे नहीं समझ में आएगा, उसी के बाद समझ में आएगा। तो गुरु बनाना तो आवश्यक है। गुरु ऐसा नहीं है कि एक गुरु बना लिया तो अब दूसरा बना ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी तो होता है ना, शिक्षा में भी प्राइमरी का गुरु अलग, मिडिल का अलग, हाई सेकेंडरी का, कॉलेज का, पीएचडी का अलग अलग होते हैं सब में। हाँ जो क्या गुरु भारद्वाज, हाँ जी भारद्वाज साहब ने जो बात कही थी, क्या कही थी सर? हाँ बोलिए, एक मिनट। भगवान को छोड़कर
दूसरे हाँ, से अन्य प्रेम से करने वाले बावरे हैं। बावरे हैं, अविवेकी हैं, उनमें विवेक नहीं है कि किसको प्रेम करना चाहिए, किसको प्रेम नहीं करना चाहिए। जो प्रेम के योग्य है उसी को तो करना चाहिए, जो हमारा आत्म स्वरूप है उसी को तो प्रेम करना चाहिए। जो हमारा आत्म स्वरूप नहीं है, अनात्मा है, जड़ है, दुख देने वाला है, ऐसे संसार को किस लिए प्रेम करेंगे। तो परमात्मा जो है वो बताया जैसे है कि परमात्मा ही गुरु है, तो मगर परमात्मा गुरु है तो साक्षात गुरु भी तो हमारे अवेलेबल हैं। तो गुरु से प्रेम करें तो परमात्मा से प्रेम होगा, तभी तो वो उसकी महिमा बताएगा। अपने आप कुछ पता नहीं लगता है, दूसरा जब बताता है तो महिमा का बहुत पता लगता है। स्वयं अपनी महिमा का गान करें तो वो उचित नहीं लगता। भगवान की महिमा का गान जो है वो भगत ही करते हैं, स्वयं अपने आप नहीं कहते मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, बल्कि भक्तों के मुख के माध्यम से करवाते हैं। तो उसमें ज्यादा श्रद्धा हो जाती कि दूसरा कर रहा है। हमारी भी कोई बड़ाई करता है, दूसरा आदमी व्यक्ति बड़ाई करता है हमारी, तो वो दूसरों को अच्छी वो जच जाती है कि बात ये कर रहा है, इनकी बड़ाई। हम अगर अपनी बड़ाई खुद करते हैं तो वो नहीं ठीक लगती। तो ठीक है जी, आज हम यहीं पर विराम देते हैं। तो जैसे इस तरह से अगर तीन बातें अलग अलग हों तो हम एक एक बात को जो है अलग अलग से डील करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना वो अगर एक ही बात सारे उसमें कही गई है पेज के अंदर तो हम उसको पढ़ करके और बीच में भी रुक सकते हैं, अगर वो महत्वपूर्ण कोई शब्द आया है तो उसको भी समझने के लिए इस तरह से रुक सकते हैं। तो मैं प्रयत्न भी करूंगा कि ऐसे स्थान पर कोई, जैसे आशुतोष की बात आई थी तो वहां आशुतोष के माध्यम से हम उस बात को समझ सकते थे। ठीक है जी। अब विमला जी करिए फिर पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। नारायण। नारायण।